लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की आज से शुरुआत हो गई है। 4 दिन तक चलने वाले छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। आज नहाय खाए है, कल खरना है, परसों अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 11 नवंबर यानी कि गुरुवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व संपन्न होगा। बिहार सहित पूरे देश में महापर्व छठ व्रत की शुरुआत हो चुकी है। शहर हो या गांव, हर जगह छठ की तैयारी है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोगों ने अपने आसपास के तालाब, नदी और घाटों की साफ सफाई करनी शुरू कर दी है। कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि से होती है। यह छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन नहाय खाए होता है। छठ का पर्व 8 नवंबर से नहाय खाए के साथ शुरू हुआ है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ यानी 11 नवंबर के सुबह तक चलेगा। व्रत के दूसरे दिन संध्या के समय व्रती अपने घाट की पूजा करती हैं और शाम को खीर बनाई जाती है, जिसे खरना का महाप्रसाद कहा जाता है। व्रती खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महापर्व संपन्न होता है। कार्तिक मास में सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है, इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि से होती है। यह छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन नहाय खाए होता है। इस बार नहाय खाए 8 नवंबर यानी सोमवार को है। 8 नवंबर को सूर्योदय 6:38 पर और सूर्यास्त 5:31 पर होगा। 9 नवंबर मंगलवार को खरना है। खरना के दिन सूर्योदय 6:39 पर और सूर्यास्त 5:30 पर होगा। 10 नवंबर बुधवार को अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य। 10 नवंबर को सूर्योदय 6:40 पर और सूर्यास्त 5:30 पर होगा। 11 नवंबर गुरुवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य। उदयगामी सूर्य को अर्घ्य के साथ ही छठ पूजा संपन्न हो जाता है। इस दिन सूर्योदय 6:41 पर है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। उसके बाद पारण कर व्रत को पूरा किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महापर्व छठ की तैयारी करीब पूरी हो गई है। छठ घाटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कई शहरों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। रिपोर्ट देखिए।
लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर उत्साह है। सबसे पहले मुंगेर की तस्वीर देखिए। यहाँ भक्तिमय माहौल है। महिलाएं लोकगीत गा रही हैं। मान्यता है कि छठ की शुरुआत मुंगेर से ही हुई थी। लंका से लौटने के बाद माता सीता ने यहाँ छठ व्रत किया था। उसके बाद से ही देश के अन्य हिस्सों में यह पर्व मनाया जाने लगा। रामायण में इस तथ्य का उल्लेख मिलता है। माता सीता के पवित्र चरण चिन्ह इसके प्रमाण हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान राम वनवास के लिए निकले थे, तब वे मां सीता और लक्ष्मण के साथ मृदुल ऋषि के आश्रम आए थे और ऋषि के कहने पर मां सीता ने गंगा नदी में एक टीले पर छठ व्रत किया था। स्त्रियों को यज्ञ में आना वर्जित है। इस नाते माता सीता को मुग्दल ऋषि ने कहा कि आप मेरे आश्रम में सूर्य की उपासना करो, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की समृद्धि के लिए। और चूंकि जनता भी संतान होती है, तो संतान की समृद्धि हेतु, सुख समृद्धि हेतु, राज्य के सौभाग्य की सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति के निमित्त माता सीता ने मुग्दल ऋषि के कहने पे उनकी कुटिया में, जो मौनी पर्वत पर गंगा के बीच में अवस्थित है, वहाँ उन्होंने उपासना की थी। सीता जी का चरण चिन्ह है इसमें, और अभी इसमें पानी है। पानी सूखने के बाद जनवरी फरवरी में आइए इसका सूखा मिलेगा, जो इसका करना इसको है। सीता चरण मंदिर क्यों बोलता है? यहाँ सीता जी छठ व्रत किए। कब? जब भगवान लंका से आए थे, यहाँ जो जग किए थे सीता कुंड में, उसी टाइम का। कौन भगवान आए थे? भगवान राम आए थे। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। नहाय खाए के साथ पटना के गंगा तटों पर छठ की छटा है। इस दौरान छठव्रती छठ गीत भी गा रही हैं। कुछ फल पाँच फलवा दे देहूँ है सिया जानकी, पाँच फलवा दे देहूँ है सिया जानकी। चानो के आंगना में सुपवा के ढेरी, ए नरियल के ढेरी, चल परबै तीन सभा सुपवा करी, हे नरियल खरीद उठलन में चांदो हे धैलन आचारावा। महापर्व छठ को लेकर पटना के गंगा तटों पर तैयारी जोरों पर है। वॉच टावर से लेकर चेंजिंग रूम और गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग किया जा रहा है। घाटों की सुरक्षा को देखते हुए इस बार गंगा घाट पर एनडीआरएफ की 8 टीम के साथ 62 मोटर बोट और एसडीआरएफ की 4 टीम के साथ 8 मोटर बोट लगाया गया है। छठ को लेकर के जो राज्य सरकार है वो लगातार तैयारी में जुटी है। छठ व्रतियों को कोई परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए छठ घाटों पर जो है वो तैयारी लगातार की जा रही है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये दीघा का जो छठ घाट है वो 83-84 नंबर जो घाट है, 93 नंबर घाट तक इस घाट को कनेक्ट करता है ये घाट। तो यहाँ पे अभी से जो छठ व्रती हैं वो आने लगे हैं, गंगा में स्नान करने लगे हैं और जो पूजा को लेकर के जो तैयारी होती है उसमें जुट चुके हैं। दूसरी तरफ जिला प्रशासन की भी तैयारी हम दिखाते हैं कि देखिए जिस तरह से यहाँ पे वॉच टावर बनाया जा रहा है, यहाँ पे चेंजिंग रूम बनाया जा रहा है, नियंत्रण कक्ष भी जो है वो बनाया जा रहा है, साथ ही साथ लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे जो है वो सभी घाट पे जो है वो लगाए जा रहे हैं। पूरे घाट की निगरानी जो है वो सीसीटीवी कैमरे के जरिए होगी। इसके अलावा अगर हम बात सुरक्षा की करें तो 8 एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो छठ घाटों पर तैनात रहेगी। 62 मोटर बोट एनडीआरएफ के पास जो है वो रहेगी और उससे लगातार जो एनडीआरएफ के जवान जो है वो गश्ती करते नजर आएंगे छठ के दौरान। इनके अलावा अगर एसडीआरएफ की बात करें तो एसडीआरएफ की 4 टीम जो है उनकी तैनाती की जाएगी। एसडीआरएफ के पास जो है 8 मोटर बोट जो है वो रहेंगे और उससे वो लगातार जो है वो मॉनिटर करते रहेंगे।
रहेंगे, गंगा के जो मुआयने हैं उस पर वो पेट्रोलिंग करते रहेंगे। 96 स्वयंसेवक सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो मुस्तैद रहेंगे। 185 गोताखोरों की भी तैनाती की गई है, क्योंकि दिखाया गया है कि प्रायः कि जब छठ के दौरान भीड़ आती है तो कई लोग जो हैं वो उमंग में जब गंगा में स्नान करते हैं, अटखेलिया करते हैं, तो उस दौरान लोगों की डूबने से मौत भी हो जाती है, घटनाएं होती है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे जो है गोताखोरों को भी लगाया गया है। इसके अलावा 4 वाटर एम्बुलेंस जो है वो घाटों पर तैनात रहेगी और लगातार जो ये वाटर एम्बुलेंस जो है वो गंगा में चहलकदमी करती नजर आएगी, एक घाट से दूसरे घाट पर। लखीसराय में छठ महापर्व का उत्साह है। गंगा स्नान के लिए बहड़िया में गंगा घाट पर छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ी। गंगा स्नान के बाद छठ व्रती प्रसाद बनाने के लिए गंगा जल अपने साथ घर ले जा रही हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। पटना के सभी घाटों पर तैयारी अंतिम चरण में है। बैरिकेडिंग का काम पूरा कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने घाटों पर मोर्चा संभाल लिया है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारी जोरों पर है। इस बार गंगा के बढ़े जलस्तर को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने वैकल्पिक घाटों की तैयारी की है। पटना में चिड़ियाघर प्रशासन ने भी छठ को लेकर झील की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया है। यहाँ भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और बिल्कुल ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार गंगा के जल स्तर में बहुत कमी नहीं आई है, तो पटना जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से सचेत है और पटना में बड़ी संख्या में लोग छठ व्रत करने के लिए घाटों की ओर पहुंचते हैं। तो जो लोग गंगा के किनारे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वैसे लोगों के लिए पटना के जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है और उसी व्यवस्था में से एक है पटना का चिड़ियाघर। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना के चिड़ियाघर में झील को साफ कर दिया गया है और यहाँ पे हर साल बड़ी संख्या में लोग भगवान भास्कर को अर्घ्य देने आते हैं। तो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं कि जो चिड़ियाघर के अंदर जो झील बनी हुई है उसे पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है और बैरिकेडिंग से चिड़ियाघर के अंदर जो झील है उसे बैरिकेडिंग से घेरा गया है और इसी बैरिकेडिंग के अंदर जो भी छठ व्रती हैं उन्हें अर्घ्य देना है। यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरा ख्याल रखा गया है। इस बैरिकेडिंग के अंदर उतना ही पानी है जितने पानी में आसानी से छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य दे सके। तो अगर गंगा किनारे नहीं जा पा रहे हैं या फिर आपके घर पे ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो पटना का चिड़ियाघर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। आप चिड़ियाघर आएँ और यहाँ पे आसानी से भगवान भास्कर को अर्घ्य दें और पूजा करें। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के चिड़ियाघर के झील की, जहाँ पे छठ में बड़ी संख्या में छठ व्रती पहुँचते हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा को लेकर पटना सिटी के बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। पूजन सामग्रियों से पूरा बाजार पटा पड़ा है। छठ व्रती पूजन सामग्रियों की खरीदारी करने में जुटी है। दौरा, सूप, नारियल, अरवा चावल, गुड़, मौसमी फल, मिट्टी से बने चूल्हे, धूप, दीप और आम की लकड़ी की खूब खरीदारी हो रही है। हम सूप, दौरी, नारियल, साड़ी, फल ये सब खरीदने आए हैं। क्यों? क्योंकि छठ पर्व है, हम छठ करते हैं। हम लोग अभी सूप, दौरा खरीद रहे हैं, नारियल, मीठा, साड़ी, फल फूल सब खरीद रहे हैं। हम लोग का खरीदारी अभी शुरू हुआ है। क्या नाम है आपका? शीतल देवी। बाजार में भी छठ पर्व की रौनक है। बेगूसराय में पूजा से जुड़ी सामग्री की खूब खरीदारी हो रही है। फल और सब्जी की भी डिमांड बढ़ गई है। मधुबनी में छठ पूजा को लेकर तालाबों के किनारे नगर निगम ने खास तैयारी की है। नगर निगम के तालाब किनारे करीब 7 लाख की लागत से नए घाट का निर्माण कार्य जोर शोर से जारी है। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार की परिवहन मंत्री भी यहाँ छठ करती रही हैं। मधुबनी में छठ को लेकर तैयारी जोर शोर से जारी है। खासकर जो छठ घाट है वहाँ पर साफ सफाई और जो कुछ नए घाट बनाने का काम भी किया जा रहा है। ये अभी मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये मधुबनी नगर निगम के परिसर में जो तालाब है उसकी ये तस्वीरें हैं। यहाँ छठ के पहले यहाँ काफ़ी ज़ोर शोर से ये घाट बनाया जा रहा है और इस घाट की लागत बताई जा रही है लगभग 7 लाख रुपए इस पे खर्च आएगा, जो कि नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है।
बक्सर में गंगा नदी के जलस्तर में अचानक से बढ़ोतरी हुई है, जिससे छठ घाटों की चौड़ाई कम हो गई है। यहाँ पर जिला प्रशासन ने कुल 86 छठ घाट पूजा के लिए चिन्हित किया है। 8 नवंबर से शुरू हो रहे 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी बक्सर में भी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है बक्सर के रामरेखा घाट पर और सबसे बड़ी समस्या है जो गंगा का जलस्तर बढ़ा है, घाटों की चौड़ाई कम हो गई है। ये बक्सर के लोग हैं जो पहुंचे हैं अपना घाट बनाने के लिए रामरेखा घाट पर। इनसे बात करते हैं किस तरह की समस्या हो रही है। सर ये बताइए कि घाट की चौड़ाई कम हुई है। चौड़ाई कम हुई है क्योंकि गंगा का पानी अचानक से बढ़ गया है और जितनी बड़ी उत्सुकता है छठ का उसी स्तर से पानी भी बढ़ा है। एक तरफ लोगों का आस्था बढ़ा है, 2 साल से छठ नहीं हुआ यहाँ पे कोरोना के कारण, जिसके चलते भीड़ भी बहुत बढ़ रहा है। इस बार जितने भी रिश्तेदार हैं सब बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे जहाँ भी से, और देख ही रहे हैं स्थिति यहाँ पे मिट्टी दम कितना गंगा अपने साथ मिट्टी लेकर सीढ़ी बना है लेकिन सब मिट्टी से भर गया है। तो इस तरह से मतलब कि समस्या तो है इस बार बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि जो कुछ घाट बनाने वाले हैं इनसे बात करते हैं। भैया बताइए कि कितनी समस्या हो रही है। आप कुदाल लेके पहुँचे हैं। सर बहुत समस्या है सर, देख रहे हैं काम कर रहे हैं सर, घाट बना रहे हैं, घाट को मरम्मत कर रहे हैं। और सर पानी कितना बढ़ा है? पानी सर बहुत बड़ा सर, सुबह तक पानी यहाँ था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है पानी, यही सर बोलना चाहते हैं। लेकिन आप घाट बना रहे हैं। जी घाट तो बनाना ही पड़ेगा। अररिया के परमान नदी में बाढ़ का पानी घटने के बाद छठ की तैयारी शुरू हो गई है। स्थानीय लोग घाट के निर्माण में जोर शोर से जुटे हैं। अभी हम मौजूद हैं अररिया शहर के परमान नदी छठ घाट में। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पर छठ की तैयारी के लिए जो प्रशासन द्वारा यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं अभी से ही छठ घाट के निर्माण में लगे हुए हैं। हम बता दें कि अररिया शहर का यह काफ़ी ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं से परिपूर्ण यह नदी रहा है और यहाँ पर छठ घाट जो है उसकी तैयारी में स्थानीय लोग लगे हुए हैं। महापर्व छठ को लेकर सासाराम के विभिन्न छठ घाटों की सफाई चल रही है। सासाराम नगर के बीचों बीच स्थित दुर्गा कुंड में भी भारी संख्या में लोग छठ व्रत करने आते हैं। इस तालाब के चारों ओर सीढ़ी नुमा घाट बना हुआ है जिसे नगर निगम के अलावा स्थानीय लोग खुद सफाई करते हैं। छठ को लेकर सासाराम में भी उत्साह चरम पर है और मैं अभी हूँ सासाराम के प्रसिद्ध दुर्गा कुंड घाट पर और आप हमारे पीछे देख सकते हैं स्वच्छता की क्या मुकम्मल व्यवस्था है। यहाँ पर साफ़ सफाई की गई है, नगर परिषद के द्वारा भी यहाँ भी सफाई की व्यवस्था की गई है, स्थानीय लोग भी यहाँ पर सफाई में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है मुख्य घाट है और यहाँ चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो लोग हैं यहाँ पर छठ व्रत करते हैं और ये जो है घना इलाका है और यहाँ पर आसपास के लोग आते हैं छठ व्रत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो घाट यहाँ जो बनाया गया है ये चारों तरफ से घाट बनाया गया है, सीढ़ी नुमा घाट बनाया गया है और यहाँ की स्वच्छता भी अपनाई गई है, साफ़ सफाई किया गया है क्योंकि ये मेन शहर के बीचों बीच ये घाट स्थित है और यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। लोग क्रमबद्ध होकर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। मुंगेर के बाजार में भी लोक आस्था का महापर्व को लेकर काफी चहल पहल है। लोग कद्दू, अरवा चावल, चना दाल और फल फूल की खरीदारी कर रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ मनाने की तैयारी भारत सहित नेपाल में भी जोरों पर है। ये छठ का पर्व जो लोग ये समझते होंगे कि ये बिहार और भारत के महज कुछ हिस्सों के लिए आस्था का पर्व है, तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि भारत सहित नेपाल में भी इस पर्व को बहुत खास तरीके से मनाया जाता है। और इस बार भी कोसी बाराज पर इस पर्व को मनाने की व्यापक तैयारी है। कोसी बाराज पर मौजूद महादेव मंदिर, शिव मंदिर और हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी जो बताएंगे कि इस बार कोसी को पर छठ मनाने की क्या तैयारी। आप बताएं बाबा, कोसी पर जो छठ मनाया जाएगा इसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही है और क्या यथाशक्ति कमेटी व्यवस्था में लगी हुई है। बड़े रूप में नहीं लेकिन छोटे रूप में जो भी व्यवस्था होगी छठ माई का पूजा पूरे नेपाल भारत में शांति व्यवस्था से मनाया जाएगा। बाबा किस मूल के रहने वाले, कहाँ के खास? हम उत्तर प्रदेश अयोध्या के बगल सुल्तानपुर के रहने वाले जूना अखाड़ा के 10 नामी जूना अखाड़ा का मैं संत हूँ। हम लोगों का जो अखाड़ा आदेश है कि छठ पूजा शांति पूर्वक मनाया जाएगा तो मनाया जाएगा। शहर से लेकर गांव तक में छठ की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और न्यूज 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।